जय गुरुजी संगत जी। संगत के गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे को मांगो मत, मुझसे मांगो मत, मुझको मानो। आप मुझे खुद पता है कि मुझे अपनी संगत को, मुझे अपने जो मेरे बच्चे हैं उनको क्या देना है, उनके लिए क्या सही है। बोलते हैं ना कि भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। वैसे ही गुरुजी भी है। गुरुजी भी हमारे कलयुग के अवतार हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुजी हमें वो सब देते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे कर्म काटते हैं जो मतलब कोई नहीं काट सकता इस दुनिया में। कोई ऐसे हमारे कर्मों को काट ही नहीं सकता जैसे गुरुजी इतने आसानी से, इतने प्यार से। और हमें मतलब परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से कैसे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इतनी आसानी से गुरुजी हमारे कर्म कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, इसलिए सारी संगत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सत्संग जो है वो पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी खुद भी कहते थे कि सत्संग जो है ना, जो सुनता है उसको भी मेरी ब्लेसिंग्स मिलती है, और जो सत्संग सुनाता है उसको भी मेरी ब्लेसिंग्स मिलती है। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सत्संग है हमारी संगत तक, गुरुजी की संगत तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं सत्संग शुरू करती हूँ। सत्संग जो है वो बबीता आंटी का है। आंटी कहती है कि मैं जब पहली बार गुरुजी के मंदिर जा रही थी तो मुझे कुछ नहीं पता था। वो कहते हैं ना, जिसको गुरुजी बुलाते हैं ना उसके लिए जरिया भी गुरुजी खुद बनाते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों जो है नई संगत हैं गुरुजी की, और अभी कुछ टाइम से ही हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो हम लोगों को मंदिर जाने का बहुत मन था, और हम मतलब मैं जो हूँ मैं बहुत प्रे कर रही थी कि गुरुजी मुझे मंदिर बुला लो, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे बड़ा मंदिर देखना है। मैंने बहुत सुना था, मतलब जितने भी सत्संग सुनती थी तो उसमें मैं सुनती थी कि बड़ा मंदिर में आप जाओ बहुत अच्छा है, और बड़े मंदिर में ऐसा है, बड़े मंदिर में जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, और वो खाने से आपके जो कर्म है वो कटते हैं। मेरे अंदर भी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं और गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं और प्रसाद लूं, गुरुजी के दर्शन करूं। तो मैंने एक इमेजिनेशन में अपना एक मंदिर बनाया हुआ था कि अच्छा ऐसे से होगा, गुरुजी का जो बोलते हैं हॉल है वो ऐसा होगा, बहुत बड़ा सा हॉल होगा, और एकदम सामने हॉल में बड़ी सी गद्दी लगी होगी गुरुजी की, और बहुत सारे स्वरूप लगे होंगे उस वहाँ पर। मतलब ऐसा सोचा था, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा कि मतलब जैसे बहुत होता है ना कि बहुत बहुत बड़ा होगा, बहुत भव्य होगा। गुरुजी का मंदिर भव्य ही है, बड़ा मंदिर हमारा, लेकिन मैंने उससे भी 10 गुना 100 गुना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी। मैं मंदिर जाना तो चाहती थी, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था कैसे जाना है। तो जो मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों फ्रेंड ही प्लान कर रहे थे, जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने अपनी मम्मी के साथ ये चीज़ शेयर करी कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। उनकी मम्मी भी अभी रिसेंटली ही गुरुजी से जुड़े थे, थोड़े टाइम पहले ही। तो आंटी तो जाती रहती थी मंदिर, बड़े मंदिर वो कई बार जाकर आई थी, लेकिन हम बच्चों को मतलब जब भी जाना हुआ तो उनकी बेटी, मतलब हम लोग जॉब करते हैं तो हमारा जाना नहीं हो पाया था। तो उन्होंने अपनी मम्मी से बोला, तो आंटी ने कहा कि ठीक है, मेरा भी बहुत मन है मंदिर चलने का, और मैं तुम लोगों को लेके चलूँगी, तुम बच्चे हो पता नहीं कैसे जाओगे, तो मैं तुम लोगों को लेके चलूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें मंदिर आने का जरिया खुद ही दे दिया। अब मैं जो थी वो आंटी के साथ जाने में थोड़ी सी झिझक रही थी, क्योंकि वो होता है ना कि फ्रेंड्स जा रहे हैं तो एक अलग माहौल होता है, और साथ में कोई बड़ा चलता है तो आपके साथ थोड़ा सा अलग फील होता है, तो वैसा वाला था। लेकिन मुझे फिर भी था कि मुझे मंदिर जाना है। तो हम लोग निकले, सुबह ऑफिस गए, वहाँ पर हमने अटेंडेंस लगाई और हमने लंच तक की छुट्टी ले ली थी, मतलब अपने ऑफिसर्स को बोल के ना हम लोग निकल गए थे दोनों लोग। और वहाँ से अंकल आंटी भी आ रहे थे, मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा आ रहे थे, वो हमें लेके जाने वाले थे। तो हम लोग गए। हम लोग जब बस स्टैंड पहुँचे, अंकल ने बोला था हमें, मेरी फ्रेंड के फादर है, उन्होंने बोला था कि आप हमें इस स्टैंड पे मिलना। हम लोग वहाँ पहुँच गए,
लेकिन क्या हुआ, किसी ने हमें बोला यहाँ से वहाँ मंदिर जाने के लिए बस नहीं जाती, आप उधर वाले स्टैंड पे चले जाओ। मतलब आधा किलोमीटर आगे था वो, उन्होंने हमें बोला वहाँ चले जाओ। हम लोग वहाँ चले गए उनकी बात मान के। हम वहाँ 15 मिनट तक वेट करते रहे, कोई बस नहीं आई संगत जी, कोई बस नहीं आई। हम लोग इतना परेशान हुए वहाँ पर। फिर अंकल जी का फ़ोन आया। अंकल ने हमसे पूछा आप कहाँ हो, तो हमने कहा अंकल जी हम तो यहाँ पर है, हमें किसी ने बोला यहाँ से बस जानी है। तो अंकल ने बोला नहीं आप इस तरफ आओ, वापस उसी स्टैंड पे आओ जहाँ पर आप थे पहले। हम फिर वापस आए, तो ऐसे ही हमारा आधा पौना घंटा ख़राब हो गया था। फिर हम लोग मतलब स्टैंड पे आ गए। अंकल आंटी थे और मैं और मेरे फ्रेंड थे, हम लोग जा रहे थे मंदिर। तो क्या हुआ कि बस आई, बस में हमें सीट मिल गई, क्योंकि बस वहीं से ही थोड़ा सा पहले से ही बन के चलती थी, तो हमें सीट वगैरह मिल गई। तो हम लोग गए, मंदिर जा रहे थे। और लेकिन इतना ट्रैफिक था संगत जी, इतना ट्रैफिक था, मतलब रास्ते में इतना ट्रैफिक कि हम बस में बैठे बैठे ही थक गए, क्योंकि हम तो पहली बार जा रहे थे और हम दोनों को कुछ पता नहीं था मंदिर के बारे में कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, और जो भी है कुछ नहीं पता था मंदिर के बारे में। सिर्फ जो भी था थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ी इमेजिनेशन थी वो मंदिर के बारे में थी। और सच बताऊं संगत जी, मैंने इतने सत्संग सुने, लेकिन मैंने कभी बड़े मंदिर के दर्शन नहीं करे। किसी भी सत्संग में, किसी भी वीडियो में मुझे यूट्यूब पे कहीं भी बड़े मंदिर का मतलब एक फ़ोटो तक नहीं दिखाई दिया। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंची ना संगत जी, तो क्या हुआ, बस ने हमें बाहर उतारा। पहले मैं वो बता देती हूँ कि हम कैसे पहुँचे। तो बस ने हमें जो है बाहर उतारा, हम फिर बाहर ही उतार दिया था। तो फिर हमें मंदिर तक पैदल जाना था, जो रोड है हम वहाँ से अंदर पैदल गए। जब हम अंदर मतलब मंदिर तक गए, जब हम मंदिर के सामने पहुँचे तो हम लोग बहुत थक गए थे सच्ची संगत जी की। मतलब बस में बैठे बैठे थक गए थे, ट्रैफिक में थक गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, इतना ज़्यादा मतलब बस मेरे को जो फीलिंग आ रही थी, मुझे बस बड़े मंदिर में अंदर जाके ना गुरु जी की समाधि देखनी थी, गुरु जी की समाधि के दर्शन करने थे, और गुरु जी के दर्शन करने थे, गुरु जी की गद्दी के दर्शन करने थे। मुझे वही था कि मुझे पता था कि गुरु जी अपने मंदिर में अपनी गद्दी पे साक्षात विराजमान होते हैं, और वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उस मंदिर में होते हैं, और मुझे उनके दर्शन करने ही करने थे, उनके आगे अपना मत्था टेकना ही टेकना था। तो हम लोग गए, वहाँ पहुँचे, मंदिर पहुँचने के बाद क्या हुआ हमारे साथ कि हम पहली बार गए थे, तो मुझे तो कुछ नहीं पता था कि कैसे जाना है, किधर जाना है, कहाँ जल प्रसाद, कहाँ से लाइन लगेगी, कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट। तो अंकल आंटी हमारे साथ थे, वो ही हमें लेके जा रहे थे। क्या हुआ कि हम लोग जब अंदर मतलब मंदिर में गए, तो सबसे पहले हमें जो है लाइन में आंटी ने मुझे लगाया। आंटी ने बोला लाइन में चलो, आ जाओ मेरे साथ। उनकी बेटी आगे थी, मैं पीछे थी, और अंकल आगे थे, अंकल आगे निकल गए थे हमसे। उनकी बेटी थी, मैं थी, और मेरे पीछे आंटी थी। हम अंदर आए, अंदर आके हमें सबसे पहले संगत जी जल प्रसाद मिला। मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी, जल प्रसाद अपने हाथ में लेके मुझे मुँह से जय गुरुजी मैंने बोला, और मैंने वो जल प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा जल प्रसाद लेके। फिर हम लोग और आगे आए अंदर भवन में जाने के लिए, मतलब जो हॉल है उसमें जाने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे। और हम लाइन में आ रहे थे, तो हम बहुत सारे लोगों को मैं देख रही थी। मतलब वो जैसे हमने जब हमने मंदिर में एंट्री करी, तो गुरु जी की समाधि आती है, फिर शिव जी की मूर्ति आती है, और लाइन जैसे चल रही थी, हम भी लाइन के साथ साथ चल रहे थे। बट संगत जी मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था उस समय, एकदम शांत। बस मैं ऐसे ऐसे निहार रही थी इधर उधर की, अच्छा किधर गुरु जी की समाधि है, और गुरु जी का भवन किधर है, अच्छा यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, अच्छा यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, ये कितनी सुंदर है, उनके आगे हाथ जोड़े। वो सब मतलब दिमाग में ना वो जो सत्संग में सुना था, वो सारी चीज़ें ना उससे बहुत अलग दिख रही थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, और बहुत मतलब होता है ना कि सुकून देने वाली, मतलब एकदम इतना अच्छा लग रहा था उन सबको देख के ना। वो सब मूर्तियों के दर्शन करके, शिव जी के दर्शन करके, गणेश जी की मूर्ति के दर्शन, मतलब अंदर से एक रिलैक्स, मतलब ओ माय गॉड, ऐसी शांति कहीं नहीं मिली, कभी नहीं मिली, वो फीलिंग आ रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग भवन में गए।
संगत जी मेरे साथ क्या है ना, मुझे जो है फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं कोई ड्यू नहीं लगा सकती, मैं कोई परफ्यूम नहीं लगा सकती, रूम फ्रेशनर और किलर जो है बेगोन वगैरह जो होता है, मैं मेरे को इन सब से बहुत एलर्जी है। मतलब अगर कोई मेरे सामने परफ्यूम लगा ले तो मुझे क्या होता है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है संगत जी। मतलब मेरे को सांस ही नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भागो। और मुझे घबराहट होने लगती है। इवन मतलब मेरे को खांसी आने लगती है, इतनी ज़्यादा आने लगती है कि कई बार मतलब मेरा गला भी छिल जाता है अंदर से और मेरा आवाज़ बैठ जाती है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है ना ये खुशबू मेरे शरीर में, तो मेरे मेरे को इस तरह से रिएक्ट करती है। मुझे नहीं पता था कि मंदिर के अंदर जो है वो गुरुजी की खुशबू होती है और गुलाब की खुशबू आएगी। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा संगत जी, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई, इतनी अच्छी खुशबू आई। मतलब मुझे उस खुशबू से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब 1% भी मतलब मेरे को साँस रुक रहा हो या मुझे अजीब लग रहा हो या मुझे खांसी आ रही हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो खुशबू मुझे मतलब ना इतना रिलैक्स फ़ील करा रही थी, इतना अच्छा फ़ील करा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं फूलों के बगीचे में हूँ, गुलाबों के बगीचों में मैं खड़ी हूँ बीचों बीच और एक नेचुरल खुशबू आ रही है। मतलब कोई बहुत तेज़ नहीं, बहुत लाइट सी खुशबू, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और मन कर रहा है कि इसको मतलब मैं इस फ्रेगरेंस को लूँ। उस समय मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं ऐसे मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी है खुशबू से, मुझे उस समय फ़ील नहीं हुआ। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं मंदिर से घर जा रही थी तब मुझे चीज़ें याद आई। तो मैंने मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए संगत जी, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, खुशबू से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, हमें दर्शन करवाए और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम ऊपर हॉल में गए, वहाँ पर हमें ब्रेड पकोड़ा और हलवा और चाय प्रसाद मिला। बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि प्रसाद जो होता है वो पूरा खाना होता है, तो मैंने अपना प्रसाद पूरे मतलब मत्थे लगा के मैंने अपना प्रसाद पूरा खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और उसके बाद हम लोग जब मंदिर से निकल रहे थे तो हमें जल प्रसाद दिया गया साथ ले जाने के लिए घर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे स्वरूप भी मिला गुरुजी का मंदिर से। मतलब वहाँ के जो मतलब होता है ना एक क्या बोलते हैं उसे कि एक मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा है संगत जी। इतना अच्छा है ना कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि आप मतलब किसी मंदिर आए हो। आपको ऐसा लगेगा आप अपने घर में ही आए हो, आप अपने घर में ही हो। मतलब ये कोई मंदिर नहीं, ये हमारे गुरुजी का घर है और हम गुरुजी से मिलने आए हैं घर पर। वो बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो अपनी सारी संगत को बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएं। जिन लोगों को नहीं बुलाया है अभी तक उनको भी बुलाएं। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी गुरुजी ज़रूर अपने बड़े मंदिर बुलाएं और अपने दर्शन दें। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो मुझे सडनली से ये फ़ील हुआ कि यार मुझे तो खुशबू से इतनी प्रॉब्लम है और मुझे अब मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई आज। ठीक ऑफ़िस पहुँचे, ऑफ़िस पहुँच के हम लोग फिर नॉर्मली शाम में अपने घर पर आ गए थे। हमने फिर सोचा नहीं मंदिर के बारे में। और उसी दिन क्या हुआ ना संगत जी, उसी दिन रात को जिस दिन मैं मंदिर से दर्शन कर आई थी, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मुझे इतना तो याद है संगत जी कि मैंने गुरुजी को देखा था और लाल चोले में देखा था। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने ये देखा था कि गुरुजी मतलब मैंने देखा, एक झलक देखी गुरुजी की, लाल चोला दिखा गुरुजी का। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है संगत जी, मुझे बस गुरुजी दिखे और गुरुजी कुछ कर रहे थे, लेकिन मुझे सच्ची याद नहीं है संगत जी आज भी वो चीज़ मैंने क्या देखा सपने में, गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, लाल चोले में दर्शन दिए। गुरुजी कुछ कर रहे थे लेकिन मैं वो भूल गई संगत जी सुबह उठ के। मुझे आज तक भी याद नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी याद करने की। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मैं अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो क्या मैं जो मंदिर कपड़े पहन के गई थी ना संगत जी, उसमें क्या हुआ कि अंदर मैंने एक टी शर्ट पहनी थी, ऊपर शर्ट थी। तो मैंने सोचा कि यार
कल तो ये टी शर्ट पहनी थी, सोचती हूँ आज भी इसे पहन लूँ, क्योंकि अंदर थी, गंदी तो हुई नहीं होगी। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं और पहन भी लेते हैं। कई बार हम एक कपड़े को 2 दिन चला लेते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैंने कहा पहन लेती हूँ यार, ये गंदी भी नहीं हुई है और मतलब साफ़ है, और इसके साथ मैं ये मैच करके पहन लेती हूँ और कल फिर देखा जाएगा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने वो टी शर्ट उठाई ना, मैं चली गई नहाने। मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, लेकिन जब मैं नहाई, नहाने के बाद जब मैं वो टी शर्ट पहन रही थी, तो संगत जी जब मैंने अपने सर में वो टी शर्ट डाली, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उसमें से ना मंदिर की खुशबू आ रही थी, गुरुजी के बड़े मंदिर की खुशबू आ रही थी। वही खुशबू जो मेरे को मतलब एक दिन पहले मैं जब मंदिर गई थी मुझे आ रही थी। मेरे को मेरे उन कपड़ों में से इतनी अच्छी गुरुजी की खुशबू आ रही थी, मतलब वो गुलाब की खुशबू आ रही थी जो मेरे को मंदिर में आई थी। और मुझे लगा शायद मेरी गलतफ़हमी है। मैंने उतारा, मैंने फिर ध्यान से सूंघा, और सच में उसमें से खुशबू आ रही थी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो टी शर्ट मतलब अंदर थी, बाहर भी नहीं थी। मतलब अंदर एक टी शर्ट है, उसके ऊपर एक शर्ट है पूरी तरीके से, जिसने उस टी शर्ट को कवर कर रखा है, लेकिन उस ऊपर वाली टी शर्ट में मुझे खुशबू नहीं आ रही थी संगत जी। लेकिन जो मेरी टी शर्ट मैंने अंदर पहनी थी ना, उसमें मुझे खुशबू आ रही थी मंदिर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो टी शर्ट पहनी और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ इस समय, जो भी बोल रही हूँ बस बोल रही हूँ। गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, अगर मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। बट मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बस जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हूँ तोते की तरह। और मुझे कुछ और याद भी नहीं आ रहा अभी संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ये मेरा पहला सत्संग था। आई होप कि मेरे सत्संग से किसी को कोई जवाब मिले या किसी को मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरे सत्संग सुनने से जितने भी लोग मेरा सत्संग सुने, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले, और मुझे भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स इसी इच्छा के साथ, या ये बोलो गुरुजी की यही इच्छा है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करने के लिए, मेरे दिमाग में थॉट डालने के लिए कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।